गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ में पेज नंबर 211 में दिए गए सवाल को हल करेंगे। पहले हम लोग जाने पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। जिस अखंड संख्या का वर्गमूल करने से अखंड संख्या पाया जाता है उस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे चार हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा। चार का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, यानी 2 × 2 = 4, यानी 4 का वर्गमूल 2। इसलिए 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी तरह 9, 16 ये सभी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन 8 जो है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें यदि हम लोग क्षुद्रतम संख्या 2 या 8 से गुना कर देते हैं, तो यदि 8 में हम 2 से या 8 से गुना कर दे रहे हैं तो यह संख्या जो है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाएगा। तो चले अब हम लोग दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। हमारा सवाल है कि हिसाब करके देखें, शून्य छोड़कर कौन क्षुद्रतम पूर्ण वर्ग संख्या 12, 16, 20 और 24 द्वारा विभाज्य है। तो सबसे पहले दिए गए जो संख्या हैं, यानी 12, 16, 20 और 24, इसका हम लोग सबसे पहले लॉसअप ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लॉसअप ज्ञात करेंगे। तो चले हम लॉसअप इसका हम लोग ज्ञात करते हैं। 12, 16, 20 और 24, 2 से 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 10, 12, फिर 2 से 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, फिर 2 से जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, इसके बाद फिर 3 से ले जाएंगे 1, 1, 2, 5। इसीलिए 12, 16, 20 और 24 का लॉसअप कितना होगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 2 × 5। अब इसका हम लोग गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 × 3 = 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। इसका हम लोग लॉसअप ज्ञात किए तो 240 आया। अब इन संख्याओं का जो हम लोग लॉसअप निकाले, यानी इनका उत्पादक जो निकाले उसका हम लोग जोड़ा लगाएंगे, यानी ये दोनों के जगह पे 2 का होल स्क्वायर लिख दिए। उसी तरह यहाँ भी है, जोड़ा लगा दिए। हमारा बेजोड़ संख्या है, यानी जिसका जोड़ा नहीं है वह संख्या क्या है, 3 और 5 है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसका लॉसअप क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 और 5 का जोड़ा नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे क्षुद्रतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 12, 16, 20 और 24 से विभाज्य है, उसे पाने के लिए लॉसअप में
हम लोग क्या करेंगे, बेजोड़ संख्या यानी जिसका जोड़ा नहीं है उससे, यानी 3 गुने 5 बराबर 15 से गुना करना होगा। लसपा में 15 से हमें क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो चले हम लोग गुना करते हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे, इसलिए 12, 16, 20 और 24 से विभाज्य क्षुद्रतम पूर्ण वर्ग संख्या, हमारा लॉसपा कितना आया था, 240 आया था। तो 240 में हमें जो बेजोड़ संख्या है उससे गुना करना है, यानी जिसका जोड़ा नहीं है उस संख्या से गुना करना है। हम लोग गुना कर देते हैं। तो 0, 15 चौका 60 कि 0 हाथ लगा 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 3600 आया। इसीलिए क्षुद्रतम पूर्ण वर्ग संख्या इक्वल टू 3600 हमारा आंसर हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में बोला गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 98 एवं बड़ी संख्या छोटी संख्या का 2 गुना है। तो हिसाब करके देखें कि दोनों संख्या कौन कौन है। यानी दो संख्या जो है उसका गुणनफल दिया हुआ है। दो संख्या का गुणनफल क्या दिया हुआ है, 98। इसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या का 2 गुना है। तो जैसे जैसे प्रश्न में बोला गया उसी तरह हम यहाँ लिखते जाएंगे। यानी बड़ी संख्या बराबर क्या बोला गया, 2 गुने छोटी संख्या का 2 गुना है, इसीलिए इसे हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू छोटी संख्या। तो ATQ क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है, माने दोनों संख्या यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल जो है वह कितना है, 98। इसे हम लिख दिए। अब बड़ी संख्या कितना निकला है, 2 इंटू छोटी संख्या, यानी बड़ी संख्या को हटाकर हम उसके मान को यहां बैठा देंगे। तो 2 इंटू छोटी संख्या लिख दिए। ये छोटी संख्या पहले से था उसको उसी तरह उतार देंगे, इक्वल टू 98। छोटी संख्या को गुना करेंगे तो क्या आएगा, छोटी संख्या का होल स्क्वायर आएगा, और ये हमारा 2 तो है ही पहले से, इक्वल टू 98। तो छोटी संख्या का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 अपना स्थान चेंज करेगा, यानी यहां गुना में है, इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा। इसको सरल कर दिए तो कितना आया, 49 आया। छोटी संख्या का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। इसीलिए छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। इसे मैं पिछले क्लास में भी बतला चुकी हूं आप लोग को। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। इक्वल टू 7, यानी छोटी संख्या हमारा कितना निकला, 7। इसलिए छोटी संख्या इक्वल टू क्या हुआ, 7। और बड़ी संख्या बराबर, यहां हम लोग क्या लिखे हैं, 2 इंटू छोटी संख्या लिखे हैं, वही चीज को यहां लिखेंगे, 2 इंटू छोटी संख्या। छोटी संख्या का हमारा मान कितना है, 7। छोटी संख्या की जगह हम उसके मान को रख देंगे और इसे हल करिए तो कितना है, 14। यानी हमारा आंसर क्या हुआ, छोटी संख्या इक्वल टू 7 और बड़ी संख्या इक्वल टू 14।
अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे।